मैथ नहीं पढ़ेंगे, वो एसएसटी पढ़ेंगे। मुस्कान मैम गेट बंद कर लो प्लीज। ठीक, चलो तो तुम्हारा 7 चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 9th क्लास में भी पढ़ा है ना? यस और नो? यस। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 में इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब उसके बारे में पढ़ेंगे कि है क्या क्या। क्लियर? तो देखो, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूँ, सबसे पहले तो देखो ये चीज़ आपने ही पढ़ रखा है। ग्राफ के कितने प्लेन होते हैं? 2। ये पूरा ग्राफ है ना आपका, तो कितने प्लेन है इसके? 4। ये कौन सा प्लेन है? ये, सेकंड, ये, थर्ड, ये, 4, ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्वाड्रेंट। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपको पता है इस ग्राफ में ये जो लाइन है, ये इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। ये जो लाइन है आपकी, ये क्या कहलाती है? वाई एक्सिस। क्या कहलाती है? ये आपकी हो गई वर्टिकली और ये हो गई हॉरिजॉन्टली। ठीक है। तो ये जो लाइन है, ये कौन सी होती है? इधर साइन कौन सा होता है? पॉजिटिव। इधर पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये वाली नेगेटिव। अच्छा, अब मुझे बताइए जो क्वाड्रेंट 4 बन रहे हैं, इसके साइन कौन से होंगे? ये वाला साइन कौन सा होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। अच्छा, इसको लिखते कैसे हम? पहले हमारा एक्स आता है, फिर वाई आता है। यानी इसको मैं क्या बोलूँगी? एक्स वाले को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और वाई वाले को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। समझ में आ गया? अच्छा, ये क्या होते हैं इसमें? प्लस प्लस। अब यहाँ पर देखो, ये प्लस का है ना, इसीलिए हमने यहाँ पर ये वाला लिया, और ये वाई वाला बाद में आता है, तो ये हमने ले लिया। तो हमारे ये साइन कौन से हो गए? प्लस प्लस। तो हम यहाँ कह सकते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके साइन कौन से होते हैं? प्लस प्लस के। अच्छा, अब सेकंड क्वाड्रेंट पे आ जाओ, तो पहले साइन कौन से लेंगे? एक्स वाला। एक्स पे क्या है? माइनस, और वाई पे क्या है? प्लस। तो हमारे साइन जो है वो क्या बन गए? माइनस और प्लस। अच्छा, इधर के बताओ, दोनों ही माइनस है, माइनस माइनस। और इधर कौन सा बनेगा? प्लस माइनस। क्लियर? इतनी चीज़। 4 आपके क्वाड्रेंट होते हैं, उसके साइन जो है, अगर मैं यहाँ बोलूँ कि पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फर्स्ट। दोनों ही नेगेटिव हैं, वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड। उसके बाद मैं बोल रही हूँ कि एक्स जो एब्सिसा है वो आपका माइनस है, और जो ऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है, तो सेकंड। ये आपने 9th में भी कर रखे हैं, एमसीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं ना, तो सेम ऐसे ही है। क्लियर है? अभी तो हमने ये चीज़ पढ़ी। आपके सिलेबस में जो है डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि इसको ग्राफ में मेंशन कैसे करना है ना, लोकेटेड करना है। आपको ऑर्डिनेट वो दिए जाते थे, कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तो कैसे आप उसको ग्राफ में मेंशन करोगे। तो अब यहाँ पर देखो, मान लो इस ग्राफ में, मान लो यहाँ कोई 2 पॉइंट दिए हैं। पॉइंट आपने लोकेट तो किए हैं ना, ये 2 पॉइंट दिए हैं। अब बोल दिया गया कि इन दोनों पॉइंट के अब आप डिस्टेंस फाइंड करो। अभी तक तो नहीं किया हम लोगों ने, है ना, बट ये हमने किया हुआ था कि अगर बोला जा रहा है कि एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस बताओ, है ना, वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, तो एक्स एक्सिस की जब डिस्टेंस की बात होती तो हम कौन सा लेते थे? वाई एक्सिस वाला लेते थे, है ना। तो अब उसको छोड़ते हैं, वो हम एमसीक्यू के जब क्वेश्चन करेंगे उसमें करेंगे। अभी इधर आ जाओ, क्या बोला जा रहा है? ये आपके 2 क्या दे रखे हैं? पॉइंट दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। अब इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? अब आप खुद बताओ। यहाँ पर भी जो कोऑर्डिनेट हमारा बनेगा वो एक्स और वाई का बनेगा, और यहाँ पर भी हमारा एक्स वाई का बनेगा, तो 2 हो गए, है ना। तो हम पहचानेंगे कैसे? तो इसको मैं रख लूँगी x1 y1, इसको रख लूँगी x2 y2। क्लियर है? इसका नाम मैंने रख दिया, मान लो ये a हो गया, ये b हो गया। अब यहाँ पर देखो, मुझे फाइंड करना है क्या? डिस्टेंस ऑफ ए बी। क्लियर? ये a हो गया इसका पॉइंट, और ये b हो गया।
अब इसका डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे हमें, है ना। कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं, कुछ भी बुक में से उठा लेते हैं। सपोज ये ले लेते हैं, ठीक है, 4 8, इसका हमने ले लिया 4 और 8, और इसका ले लिया हमने 3 और 9। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, इसके जो हमारे x और y दे रखे हैं, इसको मैं क्या मान लूँगी? ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। इसको क्या मान लूँगी? x2 और y2। समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो भी चीज़ ना समझ में आ रही है वो ज़रूर बता देना, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ आपको पता लगी, आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए पहले ही लिख लेना x1 y1, ये आपका 4 दे रखा है और ये 8 दे रखा है। x2 y2, ये कितना दे रखा है? ये 3 और ये 9। क्लियर है? ठीक। अब मुझे यहाँ निकालना है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का ना फॉर्मूला हो, क्या फॉर्मूला है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? इतना। ये किसका निकाल रहे हैं हम? डिस्टेंस। किसका? ए बी का। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ डिस्टेंस ऑफ ए बी। क्लियर है? अच्छा, अंडर रूट में रखना है। अब x1 x2 हमारा क्या दे रखा है? 3 दे रखा है, मैंने इसकी जगह पर क्या रख लिया? 3 रखा। माइनस में x1 4। कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ से वैल्यू उठानी है और यहाँ रखनी है। डन। नेक्स्ट, y2 हमारा क्या दे रखा है? 9, और y1 कितना दे रखा है? 8। क्लियर? वापस से देखो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 1, इसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ कितना आएगा? 1 का स्क्वायर। चलिए, अब आप मुझे बताइए कि 1 का -1 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? प्लस का 1 आएगा। यहाँ पर किया तो कितना हो गया? ये क्या आ गया? ये डिस्टेंस आ गया। अच्छा, डिस्टेंस आया तो उसे कुछ यूनिट में भी तो लिखेंगे। अब यहाँ तो हमें यूनिट पता ही नहीं है, तो इसको हम क्या रखेंगे? ऑल यूनिट। क्लियर है? इसका डिस्टेंस किस में आ गया? √2। अंडर √2 में ये यूनिट हम यहाँ लिखेंगे। क्लियर है? ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, समझ में आ गया? पक्का? यस और नो? चलिए, ठीक है। फिर अब देखो, यहाँ पर एक चीज़ है, क्वेश्चन। पेंसिल है किसी के पास? पेंसिल दो फटाफट से। इधर देखो, आपकी बुक में रिमार्क दिया हुआ है। देखो, हम लोग ना बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, पर बुक की कुछ कुछ चीज़ें रह ही जाती है, और लास्ट में जब क्वेश्चन उठ के आता है फिर आप कहते हो ना ही हमारी ट्यूशन टीचर ने पढ़ाया और ना ही हमारे स्कूल में कराया है ना। तो मिस्टेक भी हमारी ही होती है क्योंकि हम बुक में ढंग से पढ़ते नहीं हैं। तो देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P। P के कोऑर्डिनेट x y मान रखे ना। कहाँ से निकालने हैं? ओरिजिन से। ठीक है, आपको पता है कि जो ओरिजिन है, ओरिजिन क्या होता है? जहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, है ना। ये जो पॉइंट है ये आपका क्या कहलाता है? ओरिजिन। अच्छा, इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो वो क्या होते हैं? 0 और 0। x का भी 0 होगा और y का भी यहाँ पर 0 होगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब बोला जा रहा है, मान लो सपोज़ कि यहाँ पर आपका 0 0 पॉइंट दे रखा है, यहाँ से इसके बीच में आपको पॉइंट डिस्टेंस निकालना है। इसका हम कुछ भी पॉइंट मान सकते हैं, जैसे कि मैंने मान लिया 4 और -3। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस मुझे निकालना है तो क्या होगा? देखो, यहाँ फॉर्मूला दे रखा है, ये भी मैं बताऊंगी कैसे। या तो आप क्या कर सकते हो, पूरा फॉर्मूला रख लो, वैल्यू रख लो। अब आप अगर यहाँ पर देखो ध्यान से तो x1 और y1 की वैल्यू ये दी है, ये क्या हो जाएगा? x2 और y2 हो जाएगा। x1 और x2 की वैल्यू रखो, y1 y2 की वैल्यू रखो और डिस्टेंस निकाल दो, है ना। बट जब यहाँ बोला जा रहा है साफ साफ कि कहाँ से निकालना है आपको? ओरिजिन से निकालना है, तो क्यों इतना लंबा फॉर्मूला रखना? उसके लिए सिंपल ये फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? अंडर रूट में x² प्लस y²। अब ये निकलेगा कैसे? ठीक है, ये भी बता देती हूँ। फिर आपको मैम इसको रटना है क्या? रटना है रट लो, नहीं तो इसको समझ लो कैसे। देखो, यहाँ पर सिंपल सी बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पॉइंट रखा था, इसके ओरिजिन पॉइंट तो आपके ये हो गए, और इसको मैंने मान लिया x और y। यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत है? चलो इसको भी मान लेते हैं, x1 y1 x2 और ये
y2। चलो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब x2 क्या है? देखो यहाँ पर x2 को मैं सिर्फ x बोल दूँ, कोई गलती नहीं ना। x1 को मैं 0 क्योंकि वैल्यू रख रही हूँ, y2 को मैंने y बोल दिया, ठीक है। और y1 को मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर? 0। क्लियर? किसी को भी मैं, ठीक है, किसी नंबर को भी अगर 0 से प्लस करूँ या माइनस करूँ, नंबर वही तो आएगा, आएगा या नहीं? अंडर रूट में, यानी इसका स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पर भी क्या आएगा? अब आप खुद देखो ना, यहीं से निकल गया ना ये फॉर्मूला, निकला या नहीं? तो आप डायरेक्ट इसको रखने की जगह ये रख सकते हो ना। समझ में आ गया? तो हम यहाँ पर एक चीज़ और लिख देंगे कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट हमने ले लिया, ठीक है, उसका हम कहाँ से निकाल रहे हैं? फ्रॉम द ओरिजिन। जो इसके पॉइंट क्या होते हैं? 0 0। तो फॉर्मूला हम क्या रखेंगे? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, चलिए, तो ये हमने कर लिया है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा।